हेलो स्टूडेंट्स, आज ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम के कक्षा 12 विषय चित्रकला अध्याय 5 कंपनी शैली व राजा रवि वर्मा के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट्स, इस अध्याय में से बोर्ड परीक्षा में 1.5 अंक के प्रश्न आते हैं। यह प्रश्न लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक श्रेणी के होते हैं और 2 या 3 प्रश्न इस अध्याय में से जरूर आते हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए ये प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं जिनका जो पैटर्न है वो अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक है। जो भी इस अध्याय में से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। मैं ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले ये जो अध्याय है कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा, इसके ऊपर जो वीडियो बना है आप उसे ज़रूर देखें, तभी आप इन प्रश्न उत्तरों को अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैं बढ़ती हूँ आपको प्रश्न उत्तरों की तरफ। कंपनी शैली किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों के संरक्षण में एक नई चित्र शैली का विकास हुआ जिसे कंपनी शैली कहा जाता है। कंपनी शैली है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज अधिकारी भारत आए थे और व्यापार के लिए जो इन्होंने कंपनी स्थापित की थी, उनके जो अधिकारी थे उनके संरक्षण में एक नई चित्र शैली का विकास हुआ था, उसे कंपनी शैली कहा जाता है। अब मैं ले चलती हूँ आपको प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, कंपनी शैली में किन विषयों पर चित्र बने? उत्तर होगा दृश्य चित्र, लोक जीवन के चित्र, पुरातात्विक स्थलों के चित्र, विभिन्न व्यवसायों के चित्र, व्यक्ति चित्र, वनस्पति, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि विषयों पर चित्र बने हैं। तो कंपनी शैली है उसमें लगभग सभी विषयों को ले लिया गया था, जैसे दृश्य चित्र भी बने, भारतीय लोक जीवन के चित्र भी बने, भारतीय पुरातात्विक स्थल थे जो पर्यटन स्थल थे वहाँ के चित्र बने, यहाँ के जो व्यवसायी हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं जैसे खाती है, लुहार है, कुम्हार है, इस तरीके से जितने भी व्यवसायी हैं, एक हमने उसमें अध्याय का जब वर्णन किया था तब उसमें एक चित्र को बताया था सपेरा सपेरिन। इस तरीके से अलग अलग व्यवसायों के चित्रों को भी यहाँ पे बनाया गया। व्यक्ति चित्रों को बनाया गया, राजा महाराजाओं के, नवाब, अंग्रेज अधिकारी थे उनके व्यक्ति चित्र बने, विभिन्न प्रकार की वनस्पति, कीट पतंगे, पशु पक्षी इत्यादि को भी चित्र के रूप में यहाँ पे लिया गया। एक हमने चित्र और देखा था इस अध्याय को पढ़ते समय, चित्र का नाम था जुलूस। तो जुलूस से संबंधित भी चित्र बने थे जो लोक जीवन के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से कंपनी शैली में 2 प्रमुख चित्र आपकी पुस्तक में मुद्रित हैं। एक का नाम तो है जुलूस और दूसरे का नाम है सपेरा और सपेरिन। और जब विषयों की बात करेंगे तो ये इतने सारे विषय हैं, इन सभी विषयों को आपको लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, कंपनी शैली के प्रमुख कला केंद्रों के नाम लिखो। तो कंपनी शैली में कौन कौन से स्थान पर कंपनी शैली का विकास हुआ? तो यह शैली मुख्य रूप से पटना, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, अवध और मद्रास आदि स्थानों पर विकसित हुई। यही इसके कंपनी शैली के प्रमुख कला केंद्र कहे जाते हैं। आगे आते हैं हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, कंपनी शैली में किन माध्यमों में चित्रों का अंकन किया गया? माध्यम का तात्पर्य होता है कि किन रंगों में कार्य किया गया या कौन सी टेक्निक थी जिसमें चित्रांकन किया गया। तो कंपनी शैली में जल रंग में, तेल रंग में, माइका पेंटिंग, एनग्रेविंग, लिथोग्राफी, प्रिंट मेकिंग इत्यादि में कार्य किया गया। तो ये जो प्रिंट मेकिंग और एनग्रेविंग, माइका पेंटिंग, लिथोग्राफी, ये सारे के सारे छापा चित्रण के अंतर्गत आते हैं। छापा चित्रण जैसा कि हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, छापा चित्रण को समझा था, तो ये सारी जो विधियाँ हैं, विधाएँ हैं, वो छापा चित्रण के अंतर्गत आती है और जल रंग और तेल रंग में भी यहाँ पे कार्य किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ कि कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखो। तो कंपनी शैली में कुछ अंग्रेजी चित्रकार थे और कुछ भारतीय चित्रकार थे। तो यहाँ पे अंग्रेजी चित्रकार या ब्रिटिश चित्रकारों में आते हैं थॉमस डेनियल,
विलियम डैनियल, विलियम होजेस, एमिली ईडन, विलियम सिम्पसन, फकीर चंद, शिवलाल, राजा राम, गोविंद, विष्णु प्रसाद, भवानी दास आदि। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे राजा रवि वर्मा का कंपनी शैली के चित्रकारों की जो लिस्ट है उसमें नाम नहीं आया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो राजा रवि वर्मा है वो कंपनी शैली के चित्रकार नहीं थे। इनका समय तो वही था, लेकिन इन्होंने कंपनी शैली में, राजा रवि वर्मा ने कंपनी शैली में कार्य नहीं किया। कंपनी शैली की जो चित्रण करने का तरीका था उसमें चित्र छोटे आकार के बनते थे, तेल रंग और जल रंगों में भी बनते थे, और माध्यमों के रूप में यहाँ पे छापा चित्रण का भी प्रयोग हुआ था। लेकिन जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने तेल रंगों में कार्य किया और बड़े आकार के चित्र बनाए थे। इस तरीके से आपको समझना है कि कंपनी शैली के चित्रकारों के बारे में जब परीक्षा में पूछा जाए तो आप राजा रवि वर्मा का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि जो उपरोक्त जो चित्रकार हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं उन्हीं चित्रकारों का आप नाम लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं कंपनी शैली प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है, कंपनी शैली की मुख्य विशेषताएं बताइए। विशेषताएं तात्पर्य इनका गुण, कि ये किस तरह के यहाँ पे कंपनी शैली में चित्र बनते थे। तो ये जो कंपनी शैली के चित्र थे इनके विषय भारतीय थे, परंतु शैली इनकी यूरोपियन थी। विषय तो भारतीय थे क्योंकि भारत में चित्र शैली विकसित हुई, भारतीय लोक जीवन, संस्कृति, सभ्यता इसको अपनाया गया। लेकिन जो शैली थी वो यूरोपियन थी, क्योंकि चित्रकार जो बनाने वाले थे, प्रारंभिक चित्रकार, वो यूरोप से आए थे, तो उन्होंने यूरोपियन शैली या यथार्थवादी शैली में चित्रण किया था। ये हमारी कंपनी शैली की विशेषताओं में आता है। स्टूडेंट्स, ये जो इस परीक्षा में यदि प्रश्न 1/4 अंक या आधा अंक का आता है तो आपको उत्तर यही लिखना है, परंतु यदि प्रश्न 1 नंबर का आ जाता है तो आपको वर्णनात्मक रूप में लिखना है। विषयों के बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है कि यहाँ पे दृश्य चित्र भी बने, पुरातात्विक स्थल के चित्र भी बने, अलग अलग व्यवसायों से संबंधित चित्र बने, कीट पतंगों के चित्र बने, उन सब का आपको यहाँ पे विषय विशेषताओं में वर्णन करना होगा। और यूरोपियन शैली में छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाया गया और यथार्थवादी शैली में काम किया गया, हूबहू चित्र बनाने का प्रयास किया गया। इस तरह की यूरोपियन शैली की विशेषताओं को आपको इस वर्णनात्मक रूप में प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। अब मैं बढ़ती हूँ प्रश्न संख्या 7 की तरफ। कंपनी शैली में किस तकनीक को अपनाया गया? तो इसका उत्तर होगा यूरोपियन तकनीक या यूरोपियन शैली को कंपनी शैली में अपनाया गया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8। यह पहले भी बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली कब व किसने लागू की? तो इसका उत्तर होगा 1834 में लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में सर्वप्रथम कला महाविद्यालय किन स्थानों पर खोले गए? कला महाविद्यालय का अर्थ होता है आर्ट स्कूल्स, जहाँ पे कला की शिक्षा दी जाती है। तो भारत में सर्वप्रथम मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और लाहौर में कला महाविद्यालय खोले गए। राजस्थान में भी कला महाविद्यालय खोला गया था, लेकिन वो शुरुआत के कला महाविद्यालयों में नहीं था, जिसका पूर्व में नाम मदरसा-ए-हुनरी था। अब उसका नाम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स है। तो आपको ये सारी जानकारी भी होनी चाहिए कि राजस्थान के कला महाविद्यालय का नाम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स है, जिसका पूर्व में नाम मदरसा-ए-हुनरी था। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, राजा रवि वर्मा का जन्म कब व कहाँ हुआ? अब हमने कंपनी शैली के जितने भी प्रश्न बनते थे वो हमने उन पे चर्चा कर ली है। अब हम आ गए इस अध्याय के सेकंड टॉपिक राजा रवि वर्मा पे, कि इनका जन्म कब व कहाँ हुआ। इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल के किल्ली मन्नूर में हुआ। आगे देखिए प्रश्न संख्या 11। इसमें है, राजा रवि वर्मा ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो राजा रवि वर्मा ने कला की शिक्षा यूरोपियन कलाकार थियोडोर जेनसन एवं आल्गिरी नायडू से प्राप्त की। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12। राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम में काम किया? तो इनका उत्तर होगा तेल माध्यम में। राजा रवि वर्मा सर्वप्रथम वह भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने तेल रंगों में कार्य किया था। उनके जो गुरु थे आल्गिरी नायडू, उन्होंने भी तेल चित्रण में काम किया था, परंतु
जिन्होंने सिर्फ तेल चित्रण में काम किया और वो बहुत ही जिन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, तो उनमें से सर्वप्रथम नाम राजा रवि वर्मा का आता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ कि वह कौन सा चित्रकार था जिसने अपने चित्रों को मुद्रित करवाने के लिए बम्बई में लिथोग्राफी प्रेस खोली। अब इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। अब ये जो राजा रवि वर्मा है, इनके चित्रों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इनके चित्रों की डिमांड बढ़ जाने से इन्होंने अपने चित्रों को छपवाना शुरू किया था, तो मुद्रित करवाना शुरू किया और इन्होंने एक लिथोग्राफी प्रेस खोली। छापा एक विधा होती है लिथोग्राफी छापा चित्रण की, उस विधि में इन्होंने चित्र अपने छपवाने शुरू किए। तो ये इस प्रश्न के उत्तर में आएगा राजा रवि वर्मा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है, राजा रवि वर्मा ने किन विषयों पर चित्र बनाए। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया किन विषयों पे चित्र बनाए, तो आपको विषयों में लिखना है भारतीय गाथाएं, हिंदू महाकाव्य, पौराणिक घटनाएं इत्यादि विषयों पर चित्र बनाए। यहाँ पे चित्रों के नाम नहीं दिए हुए, सिर्फ विषयों के नाम दिए हुए हैं। आगे प्रश्न आएगा चित्रों के ऊपर। प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्रों के नाम लिखिए। तो आपको चित्रों का नाम लिखना है कि इनके प्रसिद्ध चित्रों में रावण जटायु, भीष्म प्रतिज्ञा, समुद्र का मानमर्दन, द्रौपदी, शकुंतला, राजा हरिश्चंद्र व यशोदा कृष्ण आदि हैं। विद्यार्थियों, परीक्षक कई बार इस तरह के प्रश्नों को घुमा के भी प्रस्तुत करते हैं कि रावण जटायु जो चित्र है वो किस चित्रकार ने चित्रित किया, या फिर समुद्र का मानमर्दन चित्र के चित्रकार कौन है। तो आपको इन सभी चित्रों को याद रखना है कि ये सारे के सारे चित्र राजा रवि वर्मा के हैं। तभी इस तरह के किसी भी चित्र के बारे में यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप उत्तर देने में समर्थ हो पाएंगे और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो पाएंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों में नाटकीयता का भाव दर्शाया गया है, इसे स्पष्ट करें। ये किसी समीक्षक ने कहा कि राजा रवि वर्मा के चित्रों में तो नाटकीयता का भाव है, तो ये आपको स्पष्ट करना है कि कैसे। तो इसके उत्तर में होगा कि इन्होंने भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया। विषय तो इनके भारतीय थे, परंतु इनकी जो शैली थी वो यूरोपियन शैली थी, पाश्चात्य शैली थी, इसीलिए इनके चित्रों में नाटकीयता के भाव प्रदर्शित हो गए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो प्रश्नोत्तरों वाला वीडियो है ये पूर्ण हो चुका है। मैंने आपको अच्छे से इसके सारे प्रश्नोत्तर जो भी संभावित बन सकते हैं मैंने आपके लिए बनाए हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक करें और यदि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपको इस चैप्टर का या अन्य चैप्टर्स जो भी है उनके नोट्स चाहिए, उनके क्वेश्चन बैंक्स चाहिए, तो आप मेरी जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com पे आप मुझे ये सारे नोट्स और क्वेश्चन जो बैंक है आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी तरह की कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आपका कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है studydrawingtheory@gmail.com। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरा वीडियो सुना, उसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच।